कि मैं जमशेदपुर से आती हूँ, तो पूर्वी और पश्चिमी का जो मसला है वो अभी भी मेरे मन में है कि इस बार पूर्वी और पश्चिमी का क्या समीकरण रहने वाला है, क्योंकि प्रत्याशी जो है वो पूर्वी में तो नए प्रत्याशी है, 2 नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पश्चिमी में वो जो लड़ाई चल रही थी पिछले बार वो देखने को नहीं मिली। लेकिन इससे पहले लगातार देख ले तो सरयू राय बन्ना गुप्ता, सरयू राय बन्ना गुप्ता, तो वो लड़ाई एक बार फिर से वहाँ पर कायम है। लेकिन पूर्वी में जो है वो ट्रेंड बदला है, क्या लग रहा है, क्या वहाँ पे समीकरण बन रहा है इस बार? आप तो जमशेदपुर का ग्राउंड रिपोर्ट भी करके आई जी। मेरा ही सवाल आपसे है कि आपने क्या देखा, पहले ये बताइए। आप तो बहुत लंबे, कितने दिन, 3-4-5 दिन आप तो पूरे घूमे। सप्ताह मैंने देखा तो हवा तो सारी ओर बह रही है, लोगों का अलग अलग मत है, लोगों का अलग अलग मानना है, पार्टी के हिसाब से एजेंडा क्या है वहाँ, लोगों का मुद्दा क्या है? लोगों के मुद्दे की बात करें तो पूर्वी का जैसे मुद्दा क्या है? पूर्वी में जो है 86 बस्ती का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है। और जब रघुवर दास थे मुख्यमंत्री रहते हुए, उससे पहले भी वो विधायक रहे, वहाँ पर लोगों से वादा किया कि उस पर काम करेंगे, 86 बस्ती को मालिकाना हक दिलाएंगे, क्योंकि वो टाटा स्टील का पूरी तरह से एरिया है और 86 बस्ती टाटा स्टील के अंतर्गत आती है, तो उनको मालिकाना हक दिलाने का मुद्दा जो है सबसे बड़ा, मतलब 2000 से जब से वो चला आ रहा है, वो चल रहा है लगातार। हाँ, वो लगातार चल रहा है। पश्चिमी में क्या मुद्दा? पश्चिमी में ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है, वही सड़क, नाली, गली, फ्लाईओवर का मुद्दा, जाम की परेशानी जो है, तो इस बार जो है वो बन्ना गुप्ता ने फ्लाईओवर की नींव भी रख दी है, वहां से बन रहा है, लेकिन परेशानी जो जाम की है वो बनी हुई है, वो लगातार बनी हुई है। मेनली लड़ाई तो वहां पर सरयू और बन्ना के बीच में देखने को मिलती है। जनता कम बोलते, लेकिन ये दो जो प्रमुख चेहरे वहां पर रहे, विधायक दोनों रह चुके हैं, उस क्षेत्र के मंत्री हैं, वो ज्यादा बोलते हुए नजर आते हैं क्षेत्र में। जी, अब मैं बता रहा हूँ कि उस सीटों पर समीकरण क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रही हैं, जमशेदपुर पूर्वी है, ये रघुवर दास का बहुत ही मजबूत जमीन, बहुत मजबूत पकड़ वाली जगह, जो अभी राज्यपाल हैं उड़ीसा के। इसमें 2019 का ये चुनाव सरयू राय निर्दलीय जो चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास चुनाव हार गए, तो इसने पूरे झारखंड की राजनीति में एक सियासी तूफान लाई, क्योंकि एक ऐसा है। अब यही सरयू राय पश्चिमी चले गए हैं बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। जदयू से अलायंस है, एनडीए में है जदयू के टिकट से सरयू राय जा रहे हैं। पहले वो भाजपा में जाना चाहते थे या भाजपा जाना चाहती थी, वो बातें अब अलग हो गई, क्योंकि रघुवर दास को उन्होंने हराया था पिछला चुनाव, तो एक बड़ा खटास था भाजपा के अंदर उनको लेकर के, क्योंकि एक चेहरा ही जब उस तरह से डैमेज हुआ पिछले चुनाव में, तो भाजपा के खिलाफ एक अलग किस्म की हवा भी हो गई। अब इस सीट पर उड़ीसा के राज्यपाल की बहू पूर्णिमा दास जी उतरी हैं, और ये सीट इसलिए ही महत्वपूर्ण हो गया है, अहम हो रहा है कि एक नया चेहरा रघुवर जी के परिवार से है, और सीट चूंकि एक बार ये भाजपा खो चुकी है, तो थोड़ा डर रहता है। और इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर अजय, कांग्रेस के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष रहे, दिल्ली में अच्छी पैठ है, केंद्रीय नेतृत्व से उनके अच्छे, तो एक वो चुनाव उनका है। तो लड़ाई तो यहाँ पर अपने आप में टफ है, और एक दो जो बागी खड़े हो गए, भाजपा इसको मनाना हाँ, बागी जो है वो खड़े हो गए, वो कितना असरदार होंगे, क्या होंगे, वो कितना वोट काट पाएंगे। एक्चुअली तो वोट काटने, लेकिन कांग्रेस वोट काटने के आश्रय पर चल नहीं सकती है। कांग्रेस को अपना करना दिखाना होगा कि अब उसके पास अपना क्या वोट बैंक है पूर्वी में, क्या कि वोट कोई काट ले किसी का, और उससे आप सोचेंगे कि हमारे पक्ष में रिजल्ट हवा बन जाएगी, ऐसा बहुत उमन होता नहीं है। और उस खास करके जब वो रघुवर दास के लिए इतनी मजबूत पकड़ वाली सीट है, तो अभी चूंकि खिलाड़ी जो सरयू राय थे बन्ना के से भिड़ने चले गए वहां, तो बन्ना के लिए भी ये सीट फ्लक्चुएटेड रही है, मतलब बदलती रही है। ये सीट पर कोई फिक्स्ड पैटर्न चलता नहीं है। देखिए, जैसे 2005 में सरयू राय थे, 2009 में बन्ना गुप्ता है, 2014 में सरयू राय, फिर 2019 में बन्ना। सरयू राय की दरअसल सीट यही थी, जो उनके पॉलिटिकल कैरियर का सीट पश्चिमी था, शुरुआत उन्होंने ये पिछले बार इसलिए चले गए कि राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ था, गुस्से में थे, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ लिया। ये सीट दोनों के लिए साख वाली सीट है, बन्ना गुप्ता सरयू, और पूरी जो उधर का जो पूरा जो लोह नगरी का जो तापमान अभी बढ़ा हुआ है, उसके धमन भट्टी राजनीति की जो जल रही है बहुत तेजी से, उसमें इस सीट ने बड़ा ही तापमान बढ़ाया है, पूरा जो कोल्हान का इलाका है। अब सरयू राय को भाजपा का साथ है, तो देखना होगा कि भाजपा कितने मन मिजाज से उनके साथ है। हाँ, बड़ा सवाल ये है कि भाजपा मन मिजाज से साथ है कि नहीं।
सरजू राय कितना उनका विश्वास फिर जीत चुके, हाँ। क्योंकि भाजपा घाव खाई हुई इसी सरजू राय से, तो भाजपा को अपना जमीनी आधार क्या है, एक ही हो गया। बन्ना गुप्ता के अंदर अभी जैसा समीर भाई कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर, वो विधायकों के साथ चलता है। जो भी विधायक सिटिंग है उसके लिए एक पहला प्रॉब्लम एंटी इनकम्बेंसी का होता है। शिकायत करता उसके सामने बहुत होते हैं, शिकायत करने वाले उसके सामने बड़ी फौज होती है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो एक बन्ना गुप्ता के साथ ये है, सरकार में मंत्री हैं और इनकी लड़ाई और इनकी तलखियां चूंकि अब विधानसभा भी जाती हैं, देखती होंगी तो विधानसभा से ही शुरू होती है किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ पड़े हुए। तो बहुत ही है और इसमें लड़ाई बहुत जबरदस्त है, पश्चिमी में लड़ाई जबरदस्त है, अच्छी खासी लड़ाई है। और अब देखें इसके राजनीतिक और सियासी कहानी क्या लिखता है। 23 नवंबर को ही अभी हम जान पाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।